अप्रॉक्स 40 कंट्री। किसका? इंडिया में अलग से करवाएंगे, है ना, इसमें शामिल नहीं करेंगे इंडिया को, इंडिया में अलग से करवाएंगे ना। तो यानी कि लगभग क्या होती है आपकी 40 कंट्रीज में इस प्रकार की वर्षाओं का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कितनी कंट्रियों में? 40 कंट्रियों में, है ना। ये तो कुछ प्रमुख नाम लिए। अब ये क्या करते हैं, अपने टेक्नोलॉजी भी सेंड करते हैं अन्य कंट्रियों के लिए। क्या करते हैं, ये देश है ना, ये क्या है, डेवलप कंट्री है सभी, है ना। तो डेवलप कंट्री है तो क्या करती हैं, ये अपने पास जो भी टेक्नोलॉजी है उसको क्या करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, है ना। नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता, लेकिन सीमित मात्रा में होती है इसमें, है ना। हाँ, उस पे भी आ रहे हैं अपन, है ना। यानी कि टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, सेंड करते हैं। ओके, जिन देशों के पास इतने जो डेवलप नहीं है फिर भी उनके लिए क्या कर देते हैं, वो टेक्नोलॉजी सेंड कर देते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल रेन इन इंडिया। अब हम किसकी बात करेंगे, पर्टिकुलर अपने भारत की बात की जाती है इसमें, है ना। अभी तो हमने किसके बारे में देखा था, वर्ल्ड में देखा था, लगभग कितनी कंट्रियों में इसका प्रयोग किया जाता है, 40 कंट्रियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम किसके बारे में जानेंगे, भारत के बारे में। तो भारत में सबसे पहले, वेरी गुड, यानी कि इन 1983 कहाँ कराई गई थी ये, तमिलनाडु में। ओके, उसके बाद में तमिलनाडु के बाद में, वेरी गुड, कर्नाटका में 2003 में कराए गए थे। सबसे ज्यादा भारत में वर्षा कराई गई थी, वो कहाँ कराई गई थी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ कराई गई थी, आंध्र प्रदेश में। 2008 में 12 जिलों में कराई गई थी। कितने जिलों में कराई गई थी, 12 जिलों में कराई गई थी। और उन्होंने बताया भी था एक बार कराने पर 18 लाख रुपए का क्या आता है इसमें खर्च आता है। अब बताइए, इस रेन को इसलिए ज्यादा नहीं कराया जाता है क्योंकि ये क्या है, काफी महंगी है, यानी कि काफी महंगी है, इसलिए इसको, और इससे सीमित मात्रा में ही सिंचाई की जा सकती है, ना कि जैसे कि अभी अपन देखते हैं नेचुरल रूप से जो रेनफॉल होती है इतनी ज्यादा उसके नेचुरल रूप की अपेक्षा इसमें क्या होती है, सीमित मात्रा में होती है और काफी खर्चीली विधि है ये। ऐसा नहीं है कि कम पैसे में ऐसे काम चल जाएगा, इसलिए इसका क्या किया जाता है, कम यूज किया जाता है। बिल्कुल होगी ना। देखो, नेचुरल वाटर तो नहीं बोल सकते उसको, आपको भी पता, आप पढ़ रहे हैं, हम आर्टिफिशियल रेनफॉल पढ़ रहे हैं, तो नेचुरल कैसे होगा। पढ़ रहे हैं अभी पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ रहे हैं ना, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। 2009 में भी महाराष्ट्र में भी करवाई गई थी। इसमें इसमें किसकी सहायता से, अमेरिका की कंपनी की सहायता से करवाई गई थी। कहां पर, कंपनी की सहायता से। ओके, अमेरिका की कंपनी की सहायता से महाराष्ट्र में भी 2009 में क्या करवाई गई थी, ये बारिश करवाई गई थी। हाँ जी, अपनी टेक्नोलॉजी से, हाँ, महाराष्ट्र की बात से पहले, है ना। अब हम पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, गुजरात के सौराष्ट्र में भी हुई थी, है ना। और भी आप सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही है ना, और भी आप घर पर जाकर उसको और डिटेल्स में देख सकते हैं ना। अब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, उसके प्रदूषण की। तो प्रदूषण में आप आर्टिफिशियल
रेनफॉल का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओके, चलो यहाँ से ही आपका सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जब जैसे कि इन्होंने बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, है ना। और फसल के लिए तो कराई जा रही है, फिर इससे क्या फायदा हुआ? कोई एक बताए। उत्पादन में वृद्धि कम हुई। और थर्ड पॉइंट कोई? हाँ, थर्ड पॉइंट कोई? ओके, चलो ये तो लॉस हो गए। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो इससे, चलिए एक पॉइंट हो गया भैया का, सूखा नहीं पड़ेगा। ओके, दूसरा? ग्राउंड वाटर स्टोर हो जाएगा। ओके, कृषि को बढ़ावा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, कृषि को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसान, आज हम देखते हैं अखबार में, दिनचर्या में रहते हैं, कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है ना। किस कारण से करते हैं वो? समय पे बारिश नहीं होती या फिर तेज बारिश हो जाती है तो उनकी फसल खराब हो जाती है, और कर्ज इतना रहता है वो अपने से उसको वापस भी नहीं कर पाते हैं ना। ओके, कृषि में। और जैसे कि वायुमंडल में एटमॉस्फेयर की बात की जाती है, उसमें जहरीला धुआं रहता है, तो इससे भी क्या हो सकता है, इसका कम हो जाता है। ओके, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं उसमें। जैसे कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में कोई जहरीला धुआं है तो वहां पर आर्टिफिशियल वर्षा कराकर उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। हाँ हाँ जी। नहीं। ओके, और क्या किया जा सकता है? जल्दी बताए, एक दो पॉइंट और। पीछे से कौन बता रहा था? ओके, चलिए इस तरह से इसमें आप और घर पर भी पॉइंट देख सकते हैं ना, इसके प्रॉफिट क्या होंगे और लॉस का क्या होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपके आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, आपका कंप्लीट होता है। ओके, 4-5 इसमें स्टेज देखना आपको। इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका, हाँ एक मिनट। ओके, ये कैसे लिख सकते हो आप प्रॉफिट में? नहीं, वो नेचुरल को कैसे लिख सकते हो, आर्टिफिशियल की बात की जा रही है ना यहाँ तो। नहीं, बिल्कुल। बताइए क्या बोल रहे हैं आप? बात नहीं, आपस में बात नहीं। हम्म हम्म आपस में बातें नहीं करें ना, इसको बाद में डिस्कशन कर लेना, है ना, नहीं तो अपन टॉपिक से भटक जाएंगे। चलिए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका? थंडर स्टॉर्म यानी कि